तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि उनके पास एक विज़न है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। कहने के मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं बागेपुर इलेक्शन के बारे में। ताज़ा न्यूज़ अपडेट ये है दोस्तों कि खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के जो बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर का समर्थन कर दिया है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर उस गार्जियन की है जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश के भविष्य, अपने परिवार की भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की है, हर उस माँ के या हर उस पिता की, जो भी देश में रहता है। ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। बागेपुर से प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं, क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा चुनाव में? देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है जिसका एक विजन है, जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोज़गार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि उनके पास एक विज़न है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है उनके साथ। जाएंगे खेसारी जी, क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य की, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, इसके लिए जाइएगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। आपने इतने लोगों को मौका दिया है ना, एक बार एक बेहतर इंसान को मौका दे के देखिए, शायद बेहतर ही होगा। मेरे उनके साथ भी मेरी शुभकामना है। जीतने के कोई एक ही जीतेगा, बट मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान है प्रशांत भैया, और मैं हमेशा से एक बेहतर इंसान का साथ दिया हूँ। और मेरी शुभकामना उनके साथ भी है कि बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसके तरफ जाती है। एक बेहतर मैप जिसके पास है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, उसके तरफ जाती है कि कहीं और जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नेता बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदलें। और ये बात 5 साल की नहीं है, ये बात बच्चों की भविष्य की है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहिए। प्रशांत किशोर यदि सदन पहुंचते हैं तो क्या लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है कि उनके बातों को रखा जाएगा? बिल्कुल, एक मजबूत, देखिए बात क्या बताएं। देखिए, मैं एज ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूं अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ ऐसे विकास होगा। लेकिन प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मुझे नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज़ बन के वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहें, वो आपकी आवाज़ उठाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे। और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा? लालू प्रसाद और मीसा भारती ने ये भी कहा है कि उनके घर के पास बहुत गंदगी है, जिस कारण से ये हालात हुए। पूरे पटना के हालात को उन्होंने ये बताया, जबकि पटना स्मार्ट सिटी में आता है। देखिए, सबसे बड़ी ना कि सबसे पहले हमको जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कहने के लिए तो पूरी दुनिया स्मार्ट ही है, हमको अपने अंदर स्मार्टेड चाहिए कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हम स्मार्ट लोग चुनते ही नहीं हैं। तो और जहाँ तक लालू चाचा की तबीयत की बात है, मेरी हमेशा से शुभकामना रही है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिएं तब तक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिले जिन्होंने एक जनाधार दुनिया को दिया है, जिन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया है और
पूरी बिहार की जनता उनको प्यार सर करती आप है। लोग फिर से विवादों में आ गए हैं। अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह को फिर से निशाना बनाया और कहा है संसदवा एमएलसी जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि इस सब बातों पे बात मैं नहीं करता। थैंक यू। देखना ये है दोस्तों कि बांकीपुर इलेक्शन के बाजी कौन मारता है, बीजेपी, जनसुराज या फिर राजद। बट इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प हो गया है और खेसारी लाल यादव ने भी प्रशांत किशोर का समर्थन दिया है। ऐसे लोगों को राजनीति में जिताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप प्रशांत किशोर का साथ देंगे। थैंक यू दोस्तों।